और बापों से भी। क्या ये बात सही नहीं है कि असल कसूर आपका है? तरबियत में कमी, निगरानी में कमी, बाखबर रहने में कमी, अंधा भरोसा। आप क्या वाकिफ नहीं है कि बाहर का माहौल और कॉलेजों का माहौल बहुत खराब है? मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि खुदा के लिए अब होश में आइए और अपने बच्चों और बच्चियों को एक पाकीज़ा जिंदगी के आदाब सिखाइए, उनकी तरबियत कीजिए, उनके ज़ौक़ और मिजाज को ऐसा बनाइए कि वो घिन करें इन गंदी हरकतों से। चलिए शुरू करते हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, क्या आप भी मानते हैं कि मौलाना नौमानी ने जो भी बात कही है वो सही कही है? कुछ हद तक सही कही है, कुछ हद तक गलत कही है, आपका क्या मानना है? सुना है आपने पूरा? देखिए, मैंने अपनी बेटियों को पहले दीन की तालीम दी, उसके बाद में ओपन से उनको 10वीं 12वीं तक कराई, और अब एक बच्ची की शादी हो गई, दूसरी बच्ची की शादी करने वाला हूँ, रिश्ता लग गया है। अच्छा, तो मतलब कॉलेज में हायर स्टडीज के लिए आप अगर वो पढ़ना चाहते तो आप उनको रोकते नहीं, आप इसके साथ में होते ना, सपोर्ट करते आप? गुड क्वेश्चन। आपने ध्यान नहीं दिया उनके स्टेटमेंट। नहीं, देखिए, हमारा एक चीज को समझ लीजिए, इसको अन्यथा मत लीजिए, इसको समझिए अच्छी तरह। ये जो को एजुकेशन है, सुनिए भाई सुनिए, बीच में मत बोलिए। ये जो को एजुकेशन है, इससे मुसलमान बच्चियों पर जो गहरा असर पड़ा है वो बहुत खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से स्कूल कॉलेजेस हैं जिनमें लड़कियां पढ़ती हैं, वहां भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन को एजुकेशन की वजह से मुसलमान बच्चियों पर जो गलत असर पड़ा है, जिसकी वजह से माशरे में कुछ गंदगी, कुछ बुराइयां फैली हैं, उसके लिए हमें सचेत करना है अपनी कौम को, अपने माशरे को। उसमें किसी को बुराई क्या है भाई उसमें? अरे कहना क्या चाहते हो रशीदी साहब? तो ये सिर्फ ऐसा रहता है कि बच्चियों के लिए, बच्चों पर भी तो अप्लाई हो सकता है ना? अगर बच्चियां ज्यादा पढ़ रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई माँ बाप कहेगा कि सिर्फ बेटियों को पढ़ाना है, बेटों को नहीं पढ़ाना है। बात तो सही है। तो बेटे भी तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, नहीं, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। देखिए, फिर वही बात आती है, आप उसको गलत वे में ले जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, पढ़ने से मना नहीं है, लेकिन उसके रास्ते वो भी तो है ना कि मुस्लिम बच्ची को या आप अपनी बच्ची को उन कॉलेजेस में पढ़ाइए जो सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। को एजुकेशन में क्यों पढ़ाते हैं उनको? अच्छा, जिससे माशरा गलत होता है। आपने देखा नहीं है होटल में, बाजारों में, पार्कों में, बस स्टैंडों पे, मेट्रो स्टेशनों पे क्या कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं है? आप जानते नहीं इस बात को? नहीं, वही स्थिति हो गई जो कश्मीर में थी कि मेरे बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, दूसरे मदरसे में ऐसी जगह जा रहे हैं, मेरे बच्चे तो इंग्लैंड में जाके पढ़ेंगे। साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेहरबानी करके मुझे बीच में ना बोल। बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल अभी तुरंत आ रहा हूं। मेरे बच्चे तो इंग्लैंड जाके पढ़ेंगे और दूसरों के बच्चे मदरसे में पढ़े। और दूसरी बात सुनिए, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं सबसे फिर कि जो आपने ये बात की कि बाजारू हो जाती हैं लड़कियां और इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, रो कर रही हैं, मुझको बताइए कि जो देह का व्यापार है दुबई के अंदर और जगहों के ऊपर, आप गए हैं दुबई, शाम को वहां क्या होता है आपने देखा है? वो देह के व्यापार करने के अंदर क्या मुसलमान मौजूद नहीं है? उनको रोकिए पहले जाकर के। जो अगवा करके अपनी कौम के बच्चों से ये करवाते हैं, उनको रोकिए पहले जाकर के। रशीदी जी, कपिल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ महिलाओं पर, सिर्फ बेटियों पर क्यों? दूसरी तरफ भी तो हम ये सब कर सकते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, लड़कों को बोलिए। इस्लाम में अपराध करना रखा है क्या? सारे अपराधियों को बचाने पहुंच जाते हैं। आप समझना नहीं चाह रहे हैं या जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, जानबूझ आपकी तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि देश में एक बहुत अहमियत रखता है, जब उसके प्रवक्ता कुछ ऐसा बीच में बोलते जा रहे हैं। अब नहीं बोलिए, शायद कुछ डिले हो रहा है इसीलिए दिक्कत आ रही है, बोलिए आप। अरे सुन लो ना, मैं बता रहा हूँ ना, जवाब बता रहा हूँ मैं जवाब बता रहा हूँ। भाई मेरा भाई। ना तो सज्जाद नोमानी साहब ने पढ़ाई पर रोक लगाई है, ना मैं रोक लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं को एजुकेशन जो हो रही है उससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इस तरह की बातें पैदा हो रही हैं। इनको पढ़ाना है, गलत बोल रहे हैं रशीदी जी, आप गलत बोल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर गलत हूं, मैं माफी मांग लूंगा। सुनिए, अगर मैं गलत हूं, मैं माफी मांग लूंगा। को एजुकेशन का जिक्र नोमानी ने नहीं किया है। नोमानी ने साफ बोला है कि ज्यादा पढ़ाने से, ये कहा है नोमानी ने। अरे नोमानी को तुम्हारे छोटे भाई हैं क्या? नहीं तो आप बताइए, बच्चियों के लिए ऐसे बोलेंगे, मैं बोलूंगा ऐसा? आपके बड़े भाई हैं, आप बताइए ना, आपकी बात गलत हुई कि नहीं हुई? पता है नोमानी साहब कौन है? अरे नहीं, आपकी बात गलत हुई कि नहीं हुई? आपके लिए साहब है, सुनिए, अगर बच्चियों के लिए, आधी आबादी के लिए इस तरह की बात कहेंगे, उनसे कहेंगे कि किरदार का सौदा करते हैं, तो मेरे को दिक्कत होगी। नोमानी साहब को आप बार-बार नोमानी आप ये बताइए, आपकी बात गलत निकली कि नहीं निकली? सुनो मेरी बात, सुनो, आपकी बात गलत निकली कि नहीं निकली? आप सम्मानजनक बात कीजिए। आपकी बात गलत निकली कि नहीं निकली? आप आधी आबादी का सम्मान कर नहीं पा रहे, आप बेटियों का सम्मान कर नहीं पा रहे, और हम तो उम्मीद करते हैं कि नोमानी साहब बोले। अरे हमसे ज्यादा सम्मान करोगे आप? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करते हैं। इस्लाम ने औरत को जीना सिखाया, इस्लाम ने औरत के माँ के कदमों में जन्नत बताई। अरे अब आए ना लाइन पे। आप ये बताइए, इस्लाम आप ये बताइए, आपका झूठ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? एजुकेशन की बात नहीं हुई है वहाँ। पढ़ाई नहीं होगी। आप जिस औरत को देवी बताते हो उसी के साथ रेप करते हो। साले का खोपड़ी तोड़ साले। ऐसी बातें कर रहे हैं आप बताइए, दिमाग खराब हो गया है। रशीदी सुनिए,
अगर मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूं तो अच्छे से बात करिए। हिंदू रेप नहीं करते। ये सुनिए, ये भड़काऊ बातें कहीं और जाके करिएगा, भड़काऊ बातें कहीं और जाके करिएगा। तुम तो विवाह के नाम पे निकाह करते हो रेप करने का। कौन सी भड़काऊ बात है? छोड़िए भड़काऊ बात की है, जाहिल के जाहिल हो तुम लोग। में है जेल में रशीदी साहब, अभी कुछ कहा जाएगा तो तुरंत आपको मिर्ची भी लगेगी, दिक्कत भी होगी। जब हायर एजुकेशन को लेकर आप सवाल खड़े करते हैं, बाद में बोल देते हैं को एजुकेशन का मामला है। आप बच्चियों को लेकर बोल देते हैं कि 15-16 साल, आप जो बोल रहे हैं नोमानी साहब, नोमानी साहब क्या कह रहा है नोमानी? सुनिए मेरी बात, नोमानी क्या कह रहा है कि 15-16 साल की, एक मिनट, 15-16 साल की बच्चियां जो देखती है, जो चाहती है, वो 9 साल की बच्ची चाहती है। अपनी औकात में रहो। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। तुम अपनी औकात में रहो। मुझे मेरी औकात मत बताइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि देवियों का रेप करते हो? बच्ची आपकी भी है, बच्ची सबकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जाके अपनी जन्नत की औरों का रेप करो, करवाओ उनका रेप करो इस सभा में। मुझे मेरी औकात तुम्हारी हिम्मत बताइए। कैसे हुई कि देवियों का रेप करते हो? तुम्हारे माँ बाप है कि नहीं? अरे तुम्हारे माँ बाप है या नहीं है? जा जन्नत के अंदर जाके अपनी औरों से करवा जो करवाना। खबरदार जो बोला कि हिंदू देवियों का रेप करते हैं, खबरदार जो बोला। मुझसे दिक्कत है केस कर देना। सुनिए, लेकिन एक बात मैं क्लियर बोल रहा हूं, जो इंसान ये कहता है कि 15-16 साल की लड़कियां जो देखती है, जो चाहती है, वो 9 साल की लड़की चाहती है आजकल। क्या बच्चियों पर आप लोग कह रहे हैं? अरे तुम्हारे 80 साल के बुड्ढे शादी करते हैं 15 साल की लड़की से। तुम अपने 80 साल के बुड्ढे शादी करते हैं 15 साल की लड़की से। एक तरफ साजिद, एक तरफ जो साजिद रशीदी हैं, एक तरफ साजिद रशीदी हैं, दूसरी तरफ नूर अहमद अजहरी हैं। कम से कम कुछ सोच समझ कर तो बोलते हैं। Who are you? मैं इस देश का सिटीजन हूँ। Who are you? ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बच्चियों को खुद से बोले। टोपी लगाने से ना दिमाग में अकल नहीं आ जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Who are you? Who are you? आपकी औकात क्या है? Who are you? तेरी औकात क्या है? हम अपने तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने कहा कि हिंदू देवियों का रेप करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी कहने की? इजाजत दे रहा है। जाके अपनी औरों का रेप कर चला जा ऊपर, चला जा ऊपर। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस।